हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई के मैथ्स का सीरीज़ 2 देखेंगे। अगर आपने सीरीज 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपीएसआई मैथ का, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी को कवर किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप पूरे सीरीज को अच्छे से कर लेते हैं तो आप मैथ में 40 में 40 उठा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को बनाना। यहाँ पर देखिए है 980 तक कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होगी। इसका मतलब हमें 0 से लेकर 980 लेना है और बताना है कि इसमें कितनी संख्या है जो 3 से भी भाग लग जाए और 7 से भी भाग लग जाए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं 21 ले लूँ, 42 ले लूँ, तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये 3 से भी भाग लग रहा है और 7 से भी भाग लग रहा है। ये मैंने कैसे चेक किया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जिससे भी भाग देना है, यहाँ पर 3 और 7 से देना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे। तो अगर हम इसका लासा ले लेते हैं यानी एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा 21। इसका मतलब जो भी संख्या 21 के गुणज में होगी वो संख्या 3 और 2, 3 और 7 दोनों से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए 980 तक का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 980 को 21 से भाग दे देंगे। तो चलिए फटाफट देते हैं। 4 बार में होगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो यहाँ पर बचा 140। अब हम क्या करेंगे, इसको 6 से करेंगे, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पर शेष 14 बचा। अब तो भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए कितना आया, यहाँ पर आया 46। इसका मतलब 980 तक की संख्या में 46 ऐसा संख्या होगी जो 3 और 7 दोनों से विभाजित होगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, तो उस संख्या का 9/20 क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए वो सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है किसी संख्या के, तो संख्या तो हमारा दिया हुआ नहीं है, तो संख्या को हम x मान लेते हैं। और इसका कितना बोल रहा है, 5/6, तो 6 लिख लेते हैं। और इसका मान किसके बराबर है, 655 के बराबर। यहाँ पर 655 लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 655। और अगर यहाँ से x निकालेंगे, ये होगा 6 गुना 655/5। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, तो यहाँ से आएगा 131। तो अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 × 18, 6 कम 6 और 1 7। तो यहाँ से आ गया 786। ठीक है, संख्या आ गया 786। हमें क्या निकालना है, 786 का 9/20। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो भाग पूरा नहीं देंगे, देखिए यहाँ नीचे 20 है तो इसको 10 बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा। तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर में कितना है, 393 आया है। इसको 9 से गुना कर दीजिए। तो 9 से अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 3537। और नीचे में देखिए 10 था तो बटा 10 कर देंगे। अब इसको भाग देना आसान हो गया है। यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर 1 दशमलव बैठा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में है कि ब्रेड की कीमत जो है वो जैम की कीमत से 25 रुपये अधिक है और ब्रेड और जैम की कुल कीमत दिया हुआ है 75 रुपये 50 पैसा। तो ब्रेड की कीमत निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ब्रेड की कीमत क्या है, जैम की कीमत से 25 रुपये अधिक। तो जैम का हमें पता नहीं है, तो जैम का हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब अगर हम ब्रेड का निकालेंगे तो ब्रेड कितना हो जाएगा, इस x में 25 जुड़ जाएगा क्योंकि 25 रुपये अधिक है। ठीक है, अब देखिए ब्रेड और जैम का कीमत टोटल कितना दिया हुआ है, 75 रुपये 50 पैसा। इसका मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो x + x हो जाएगा 2x + 25 हो जाएगा। इसका मान कितना है, 75.50। यहाँ से अगर 2x निकालेंगे ये हो जाएगा 50.50। और अगर x का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25.25। ठीक है, आप बोलिएगा सर यहाँ 25.25 आया, ये तो कोई ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, ब्रेड का दाम निकालना है। तो ब्रेड कितना था, x + 25 था,
तो इसमें 25 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 50.25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या है, ताला और चाबी का मूल्य एक साथ दिया हुआ है इतना, और ताले का मूल्य जो है वो चाबी के मूल्य से 20 रुपया अधिक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, चाबी को क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो ताला कितना हो जाएगा, चाबी से 20 अधिक है तो +20 हो जाएगा। अब दोनों का मान देखिए यहाँ पर दिया है, इसका मतलब इसको जोड़ देंगे, x हो जाएगा 2x + 20, इसका मान दिया है 25.50। तो 2x अगर यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा 5.50, और अगर यहाँ से x निकालेंगे ये होगा 2.75। हमें चाबी का निकालना था, तो चाबी का मान x ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए है, किसी संख्या के 78% को अगर 396 से जोड़ा जाएगा तो जो प्राप्त परिणाम होगी वह संख्या ही होगी। तो संख्या क्या है वो निकालना है। तो जब जो संख्या निकालना है वो दिया हुआ नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। इसका देखिए क्या दिया हुआ है, 78%, यानी 78/100 हो जाएगा। इसको किस में जोड़ना है, 396 से जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या आता है, वही संख्या आती है। इसका मतलब ये हो जाएगा =x। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 70x + 39600 बटा 100, ये हो जाएगा x के बराबर। और अगर 78x + 39600 करेंगे ये हो जाएगा 100x के बराबर। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद क्या आएगा, 22x आएगा, ये हो जाएगा 39600। और अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे ये हो जाएगा 39600 ÷ 8। अब इसको काटिए, ये 11 बार में कटेगा, 11 दूनी करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3600, फिर ये कट रहा है 1800 में, तो यहाँ से आ गया 1800, x का मान आया है, हमें x का मान ही निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।